एक सामाजिक संस्था में डॉक्टरी व्यवसाय से संबंधित संकलित 3 व्यक्ति, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्टरी व्यवसाय से संबंधित है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्टर। ओके, 3 व्यक्ति एवं इंजीनियर व्यवसाय से संबंधी 4 इंजीनियर व्यवसाय से 5 व्यक्ति, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंजीनियर। डॉक्टर इंजीनियर 5 व्यक्ति से डॉक्टर कितने सेवा दे रहे हैं 3 और इंजीनियर कितने सेवा दे रहे हैं 5, कुल मिला के कितने सेवा हो जाएंगे टोटल 8। तो 8 में से कितने व्यक्तियों को चुनना एक समिति बनाने के लिए उद्देश्य से इन व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों का चयन करना था। आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 व्यक्तियों को यादृच्छिक रूप से चयन किया जाता है। चयन किए दोनों व्यक्ति एक ही व्यवसाय से संकलित हो। यहाँ पे एक हो ऐसा नहीं, एक ही व्यवसाय से संकलित हो। उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे सवाल बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान कर दिया इन्होंने एक ही सवाल पूछ के। तो यहाँ पे हमारे पास कुल परिणाम निदर्श अवकाश के कुल परिणाम की संख्या सर हो लिखा है इसमें। चयन किए गए दोनों व्यक्ति एक ही व्यवसाय से संकलित हो। कुल परिणाम की संख्या n बराबर 8 में से 2 लेना है। 8 में से कोई भी 2 लेंगे तो क्या होगा, कितने परिणाम मिलेंगे, तो 8 गुणा 7 6 बट्टे में 1 गुणा 2, तो 7 चौक 28 परिणाम मिल सकते हैं हमारे पास अलग अलग। अच्छा, अभी हमें प्रश्न क्या है, चयन किए गए दोनों व्यक्ति एक ही व्यवसाय से संबंधित हो। या तो अगर डॉक्टर हो तो दोनों ही डॉक्टर हो, इंजीनियर हो तो दोनों ही इंजीनियर हो। है समझ में? तो यहाँ पे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हमें थोड़ा लंबा खींचना है। क्या करना है, लंबा खींचना है। पहले हम डायरेक्टली बता देते हैं क्या होना चाहिए। दोनों एक ही व्यवसाय से संबंधित हो तो उस घटना के परिणाम की संख्या कैसे मिलेगी, तो यहाँ पे 3 में से 2 लेना है या फिर 5 में से 2 लेना है। तो 3 में से 2 लेंगे तो कितना होगा, या फिर 5 में से 2 लेंगे तो कितना होगा, तो दोनों का प्लस कर देंगे, क्योंकि बीच में हमने क्या बोला है, या है ना, 2 में से 1 होना चाहिए। तो 3 में से 2 होगा तो क्या आएगा आंसर, 1 आएगा, 3 आएगा कि 1 आएगा, हाँ 2 3 आएगा। और 5 में से 2 होगा तो 5 दूनी 10, तो 10 और 3 13, 13 बटे 28 आंसर आना चाहिए, है ना। ओके, चेक करते हैं। पहले हम घटना दोनों को अलग अलग करके देखते हैं। तो घटना ए बराबर दोनों डॉक्टर व्यवसाय से संबंधित हो, डॉक्टरी व्यवसाय से संबंधित हो, है ना। तो घटना ए के सानुकूल परिणाम की संख्या m इज इक्वल टू 3 में से 2 बराबर 3 गुणा 2 अपॉन 1 गुणा 2, 2 2 कट गया, 3 बच गया। तो घटना ए होने की संभावना कैसे मिलेगी, घटना ए होने की संभावना पी ऑफ ए इज इक्वल टू m अपॉन n बराबर 3 बटे 28। ठीक है, पहला परिणाम मिल गया। चलो, घटना बी बराबर दोनों इंजीनियर व्यवसाय से संबंधित हो,
संकलित हो, संबंधित नहीं लिखा है, संकलित लिखा है। तो सानुकूल परिणाम की संख्या m बराबर, दोनों इंजीनियर हो मतलब 5 में से 2 लेना है, 5 इंजीनियर है टोटल, तो 5 में से 2 लेने के परिणाम कितने मिलेंगे? 5 गुणा 4 बटे 1 गुणा 2, 2 दूनी 4 उड़ गया, 5 दूनी 10। तो घटना बी होने की संभावना P ऑफ B इज इक्वल टू m अपॉन n बराबर 10/28। क्लियर? ये हो गया 2। अभी मुझे बताओ कि ए छेद बी क्या मिलेगा? घटना ए भी हो और घटना बी भी हो, मतलब दोनों डॉक्टर भी हो और दोनों इंजीनियर भी हो, ऐसा कितना होगा? घटना ए छेद बी बराबर दोनों डॉक्टर भी हो और दोनों इंजीनियर भी हो। बोलो ऐसे कितने परिणाम मिलेंगे? हाँ, दोनों ही डॉक्टर व्यवसाय से संकलित हो और दोनों ही इंजीनियर व्यवसाय से ही सब संकलित हो। हाँ, ऐसा आएगा ही नहीं। हाँ, ऐसा कैसे होगा कि जो डॉक्टर भी पढ़ा है, डॉक्टर व्यवसाय का भी कर रहा है और इंजीनियर का भी व्यवसाय कर रहा है? ऐसा हो सकता है? और ऐसे भाई एक नहीं, दो दो चाहिए हैं। और अगर ऐसा दिया है तो हो भी सकता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है हैं कि दोनों में इतने कॉमन है, नहीं दिया ना। तो सानुकूल परिणाम की संख्या m बराबर 0। तो P ऑफ H एच बी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, 0 बटे। और अगर 0 आ जाते तो कैसे, उस घटना को हम क्या नाम देते हैं? परस्पर निवारक। क्या बोलते हैं? परस्पर निवारक घटना। ए और बी परस्पर निवारक घटना है। अच्छा, तो परस्पर निवारक घटना होती है तो एच छेद बी 0 होता है, या 0 होता है तो परस्पर निवारक घटना होती है। तो दो में से एक हो, या तो वो घटना ए योग बी क्या बोलेंगे? घटना ए योग बी में क्या बोलेंगे? कम से कम घटना ए योग बी बराबर दोनों डॉक्टरी व्यवसाय से संबंधित हो, या दोनों इंजीनियर व्यवसाय। या तो दोनों डॉक्टर पढ़े होने चाहिए तो भी चलेगा, या तो दोनों ही इंजीनियरिंग का पढ़े होंगे तो भी चलेगा, व्यवसाय से संकलित हो, है ना। तो उस घटना के लिए क्या होगा? पी ऑफ ए योग बी डायरेक्ट ढूंढ सकते हैं हम। पी ऑफ ए योग बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए छेद बी। तो क्या है? पी ऑफ ए योग बी, अरे ए 3/28 प्लस पी ऑफ बी 10/28 माइनस 0, तो कितना आएगा? 3 और 10 13/28 आ जाएगा। आंसर आ गया। यू कैन राइट।